Hello viewers, welcome to the Learners Nursing classes. The topic today is conjunctivitis, eye flu. Actually, अभी ये फ्लू इतना फैला है कि वी शुड नो, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स शुड नो व्हाट इज़ कंजक्टिवाइटिस, क्यों होता है, कैसे होता है, हाउ टू save ourselves, and general public also should know about all this. So today I want to cover this topic. Before knowing what is conjunctivitis, we should know what is the normal anatomy of the eye. Now you see, this is an eye which has got an eyebrow, upper eyelid, then sclera. The white portion is called sclera, and the lines on the eyelids are the surface of the eye are actually the conjunctiva. ये जो ब्लूइश पोर्शन इस आई में दिख रहा है वो आइरिस है, जो ब्लैक पोर्शन है वो प्यूपिल है. दीज ऑल द वर्ड्स हैव गॉट सम साइंटिफिक मीनिंग एंड डायमेंशंस बिहाइंड दिस विच आई विल नॉट डिस्कस हियर नाउ. Coming to the next slide, see what happens is, what is the definition of conjunctiva? What is happening in conjunctivitis? Inflammation of the conjunctiva is called as conjunctivitis. जब इसमें inflammation हो जाती है, redness हो जाती है, तो इसको conjunctivitis कहते हैं. It is the most important कॉमन रीज़न फॉर एन एक्यूट एपिसोड ऑफ रेड आई. जो हम कहते हैं ना आँख आई है या रेड आई, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन रीज़न है ये. इट इज़ कॉमनली नोन एज आई फ्लू. फ्लू एक ऐसी चीज़ वर्ड है जो स्प्रेड होता है, इसलिए इसको फ्लू कहते हैं. सी नाउ it occurs more towards end of the summer and beginning of the monsoon season, and it is contagious. इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे गर्मियाँ ख़त्म होने लगती हैं, बरसात शुरू होने लगती है, ये फ्लू फैलता है और ये contagious होता है. contagious मतलब कि टच और कॉन्टैक्ट्स और फोमाइट से फैलता है. इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. मैंने अपनी आँख मली, मुझे फ्लू था, मैंने आपसे हैंडशेक किया, आपने अपनी आँख मली. स्प्रेड ऑफ मोड ऑफ स्प्रेड जो है इसका ये है, पर्सन टू पर्सन है. It often affects both eyes and begins with an itchy sensation in the eye. This is followed by the redness in the eye and then stickiness of eyelashes and swelling of the eyes. Generally होता क्या है, itching होती है, irritation होती है आई में. जब आप आई बॉल घुमाते हो ना तो बड़ी ऐसे रबिंग सेंसेशन होता है कि अंदर कुछ रड़क रहा है जैसे. एंड फॉलोड बाय द रेडनेस इन द आई एंड देन द स्टिकीनेस, मतलब चिपकने लगती है आँख, डिस्चार्ज होने लगता है और आई लैशेज आपस में चिपकने लगती हैं और आँखों में ना कई बार अपर लिड और लोअर लिड में स्वेलिंग भी हो जाती है. नाउ इसके पीछे इसकी इटियोलॉजी क्या है, क्या रीज़न हो सकता है. देखिए इसमें ना 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के, कितने भी तरह के रीज़न हो सकते हैं, बट आई विल कवर व्हाट इज़ इन्फेक्टिव रीज़न. नाउ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरिया अगर ओरिजिन है तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस. इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेफाइलोकोकाई हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकता है, न्यूमोकोकाई हो सकता है, गोनोकोकाई. वहीं पे देखेंगे अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस तो इट इज़ फ्रॉम हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज जूस्टर, एडिनोवायरस एट्सेट्रा. नाउ द कंजक्टिवाइटिस कैन बी एलर्जिक ऑल्सो, वो जो कि मोर कॉमन है कि डस्ट से हो गया, पोलन से हो गया, ये सब चीज़ें एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में आती हैं. नाउ कमिंग टू दी क्लिनिकल फीचर्स. नाउ क्लिनिकल फीचर्स मतलब कि पेशेंट आपको कैसे प्रेजेंट करेगा, पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी. सो एक्यूट रेडनेस ऑफ आइस मतलब कि सडन इन ऑनसेट होगा और आंखें लाल होने लग जाएंगी और फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, जैसे कि रड़क सी है आंख में, कुछ है, फॉरेन बॉडी फीलिंग आएगी, बार बार आपको आंख मलने का मन करेगा, आंखों से पानी चलेगा, वाटरिंग फ्रॉम आई. एंड फोटोफोबिया, इंटॉलरेंस टू लाइट. आपको फोटोफोबिया मतलब कि जब लाइट देखने से आंखें बंद होने लगती हैं और इंटॉलरेंस हो रही है आपको लाइट से, वो नहीं देख पा रहे हैं. Purulent discharge with matting of eyelashes due to discharge with photophobia. Now इसका मतलब क्या होता है, purulent discharge मतलब yellowish discharge होगा which is very sticky, and matting of eyelashes मतलब कि matting word का मतलब होता है कि जब वो मैट्रेस जो बुनते हैं ना, बुनाई वाली, तो आपस में जब वो बुनाई वाली जो बात है उसको ये eyelashes जब जुड़ जाती हैं, चिपकती हैं, तो वो उसको कह रहे हैं कि मैटिंग ड्यू टू डिस्चार्ज विद फोटोफोबिया. तो होता क्या है कि नाउ मैटिंग ऑफ आई लैशेज ड्यू टू डिस्चार्ज विद फोटोफोबिया. एंड द स्वोलन आईलिड्स, आंखें फूल जाएंगी और ये जो पेरीऑर्बिटल स्पेस जो होती है हमारी आंखों के ऊपर नीचे का हिस्सा होता है, ये भी बहुत एडिमेटस हो जाएगा. नाउ व्हाट हैपेंस इज, this is the picture which is showing the discharge in the eye. With this discharge when you close your eyelids, और कई बार आप सोते हो थोड़े टाइम के लिए, वो चिपकने लग जाएगा. आप कई बार क्या होता है, सुबह उठोगे तो बिल्कुल आँख चिपकी हुई होगी, खुली नहीं रही होगी. आप पानी से थोड़ा सा धोएंगे, साफ़ करेंगे, तब आपको लगेगा कि अरे अभी थोड़ा साफ़ हुई है, अभी थोड़ा सा वो होने लगी है. एंड इफ़ यू सी दिस इमेज शोज दैट देर इज़ रेडनेस इन द कंजक्टिवा. इफ़ यू सी दिस कॉल्ड एज कंजक्टिवाइटिस रेड आई. नाउ कमिंग टू दी ट्रीटमेंट पार्ट. देखो, आर्टिफिशियल टीयर्स, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज ड्रॉप्स फॉर लुब्रिकेशन 6 times a day to 10 times a day can be used. These are the Moisol drops or the tear drops. Or cool compress with the wet wash cloth to a periaurical
एरिया मे बी प्रोवाइडेड सिम्टोमेटिक रिलीफ। अब होता क्या है, इसमें कोल्ड कंप्रेस देना है, आपने गीला कपड़ा लेना है, ठंडे पानी में डिबोना है, साफ कपड़ा होना चाहिए, बिल्कुल साफ कपड़ा होना चाहिए, और निचोड़ना है और उसको आँख पे लगाना है। पेरियोरिकल मतलब कि आँखों के आसपास वाले एरिया में लगाना है। फर्स्ट वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ पहले धोएंगे, उसके बाद ही अपने आईज़ के लिए हमेशा क्लीन वाइप्स यूज़ करनी है। यूज़ सेपरेट आई वाइप्स फॉर ईच आई। एक आंख से दूसरे आंख में भी क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है। इफ़ यूजिंग अ कॉटन टू क्लीन योर आईज देन यूज़ अ सेपरेट कॉटन। वही सेम चीज़, अलग अलग कॉटन यूज़ करो या अलग अलग कपड़ा यूज़ करो या क्लॉथ यूज़ करो, वाइप्स यूज़ करो। नाउ व्हाट हैपन्स इज जब आप यूजिंग अ कॉटन टू क्लीन योर आईज देन यूज सेपरेट कॉटन स्वैब फॉर ईच आई एंड क्लीन फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द आई टू द आउटर साइड, दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉम द इनर कैंथस टू द आउटर कैंथस। नाउ कॉटन स्वैब शुड बी सोक्ड इन द नॉर्मल सेलाइन बिफोर क्लीनिंग द आई। अब घर पे तो नॉर्मल सेलाइन है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, आप आरओ वाटर ले सकते हैं, आप फिल्टर वाटर ले सकते हैं, आप उससे आई को क्लीन कर सकते हैं, और नॉट वेरी डीपली नहीं क्लीन करेंगे, आप सुपरफिशियली क्लीन करेंगे और अंदर टीयर ड्रॉप्स डाल सकते हैं। नाउ यू नो व्हाट हैपेंस इज जब आप कॉटन यूज़ करते हैं और आप उसको दोबारा से बाहर लेके, अंदर से बाहर क्लीन करते हो, तो आप दोबारा से उसको अंदर नहीं लेके जाएंगे, इनर टू आउटर, एंड देन you will discard it. Now wash hand after cleaning one eye and after putting eye drops. You should wash hand before and after putting the eye drop and before cleaning the eye. Now alcohol based sanitizer can be used for the hands, not around the eyes. Preventing the spread of infection to the other eye or other people require the patient to practice good hand hygiene. कभी ऐसे नहीं फील करना चाहिए कि मेरे को तो हो गया तो चलो दूसरों को भी होने दो. No, you should try to prevent the chain there, break the chain there only. अगर आप हैंड वॉश करते रहेंगे, आप अपनी आंखों में हाथ नहीं लगाएंगे और यहाँ वहाँ हाथ नहीं लगाएंगे, हैंड वॉश करेंगे, हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन वहीं स्प्रेड बंद हो जाएगा. अवॉइड शेयरिंग टॉवल्स एंड लिनन्स एंड अवॉइड टचिंग आइज. दूसरों की आइज भी मत टच करो. अगर आपको जैसे मान लो आपको किसी को आई ड्रॉप डालना है, उसकी आई में इन्फेक्शन है, आप आई ड्रॉप डालो, आप हैंड वॉश करो, डालने से भी पहले, डालने के बाद भी. नाउ टैप वाटर यूज़ नहीं करना है टू क्लीन और फ्लश योर आइज. जो कहते हैं ना पानी के छींटे मारो, पानी के छींटे, वो टैप वाटर से नहीं मानने चाहिए, बिकॉज टैप वाटर इज ऑल्सो नॉट वेरी क्लीन वाटर. अ पर्सन इज थॉट टू शेड वायरस वाइल देयर आइज आर रेड एंड टीयरी. जनरली क्या होता है, जैसे आंखें लाल हो जाती हैं और पानी निकलने लगता है, वही एक्चुअली जो होता है वो स्प्रेडिंग फेस होता है. तो वेन एवर एनी सच रेडनेस इन आई और एनी कॉम्प्लिकेशन इन द आई, सी इट इज़ अ सेंस ऑर्गन, आपका विजन भी जा सकता है. तो डॉक्टर्स की कंसल्टेशन लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट अवॉइड और इग्नोर डॉक्टर्स कंसल्टेशन एंड डू नॉट फॉलो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस. डो नॉट सेल्फ ट्रीट योर सेल्फ, गो एंड कंसल्ट द स्पेशलिस्ट. Now, what are the most important points in this presentation? How to prevent the eye flu? Hand hygiene. Everyone should keep their hands clean and parents must encourage their child to regularly wash hand. बच्चों को बार बार बोलना है कि वॉश करो ताकि जर्म्स निकल जाएं. आई फ्लू कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेशन ऑफ हैंड्स. तो फ्रेंड्स, स्कूल में क्या होता है, स्कूल से घर में आता है और देन घर में परिवार को सबको होने लग जाता है. किसी किसी की बॉडी रेजिस्टेंस इतनी कम होती है कि दे कैन इवन फॉल इनटू कॉम्प्लिकेशंस. ना अबाउट टचिंग आइज, अपने बच्चों को भी बोलना है, खुद के लिए भी. आंखों को बार बार छूना ही नहीं है, मलना ही नहीं है. बहुत खुजली हो रही है, पहले हैंड वॉश कर लो, फिर देन यू डू, बिकॉज यू नो दीज ऑल थिंग्स क्रॉस कंटेमिनेट. और खुजली करने के बाद या आंखों को छूने के बाद पक्का हैंड वॉश धोना है, करना ही करना है, हैंड वॉश करना है. टीच योर चाइल्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम टचिंग द आईज, है ना. यूज प्रॉपर टिश्यू पेपर्स, लाइक क्लीन टिश्यू पेपर्स एंड प्रॉपर एंड डिस्कार्ड देम आफ्टर यूज. एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग tissue papers while sneezing and coughing also, because you know these all that reduce exposure to the airborne viruses. Then keep personal belongings clean. अपने आसपास का एरिया, अपना चश्मा, अपने contact lenses, any item that comes in contact with your eyes and close to your eyes, your hair bands, keep them clean. Maintain a distance. Encourage maintaining a safe distance from the peers displaying symptoms to prevent the transmission. Now seek medical attention. If your child exhibits any sign or eye flu, or promptly seek medical attention to prevent the complication and further eye spreads. Medical attention is important इसलिए भी होती है कि कई बार क्या होता है, जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, जो जैसे आजकल फैला हुआ है, इसमें क्या होता है, वायरल तो अपने आप 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, बट यू नो योर आई बिकम प्रोन टू द सेकेंडरी इन्फेक्शन. बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, यू मे लूज योर विजन. And you know the most important things in our body are our sense organs. It's very difficult to live without that. So eyes are very very important. Thank you so much viewers. Like, subscribe and share.